आलिया, जी साहब। रोशनी बीबी कहाँ है? वो तो अभी तक घर नहीं आई। अभी तक घर नहीं आई? चाय पिला दे मुझे। ठीक है। आलिया, जी। ये देखिए। ये तुम्हें कहाँ से मिले? आयमा बाजी के कमरे से। पक्की बात है? कसम से, मैं सफाई कर रही थी, वहीं मेज के नीचे से मुझे मिले हैं। हो सकता है उन्होंने चुरा लिए। खबरदार, रोशनी बाजी की बहन है वो, उनको क्या जरूरत है ये सब कुछ करने की? इतना कीमती जेवर देख के नीयत खराब हो सकती है ना। तुम जाओ यहाँ से, मैं रोशनी बाजी को खुद ही दे दूंगी। शुक्र है उसने वकार भाई के सामने नहीं दिए, वरना एक और नया झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले ही बेचारी रोशनी बाजी की जिंदगी में कम मुसीबतें हैं। हेलो। हेलो रोशनी, तुम कहाँ हो? मैं साजदा की तरफ चली गई थी, बस रास्ते में आ रही हूँ। आप घर पर हैं क्या? हाँ, मैं अभी पहुंचा था। तुम मुझे बता देती, तुम्हें ऑफिस से कहीं जाना था तो। नहीं, ऑफिस से निकलते हुए मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर सोचा काफी दिन हो गए उससे मिले हुए, जाकर मिल लूं। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये कोई ऐसी बात नहीं कि जिस पे तुम मुझसे सॉरी करो। तुम अगर मुझे पहले बता देती तो शायद मैं ज़हनी तौर पे तैयार रहता। घर बहुत खाली खाली लगता है ना अकेला, अब आदत नहीं रही मुझे इस तरह रहने की। खैर, एनीवे, मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, तुम आ जाओ। बस अगले 5 मिनट में आई। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जो कहना है वहीं से खड़े खड़े कहो। मैंने तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अपने दिल में पहुंचने की इजाजत तो तुमने खुद दी थी। आयमा, तुम। ओके फाइन, कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट। तुम आप ही से कहो कि मुझे शहीद से शादी करने की परमिशन दे दें। वो बहुत इंसिस्ट कर रहा है, कह रहा है कि अगर मैंने उससे शादी ना की तो वो जहर खा लेगा। तुमसे शादी के बाद तो कंफर्म खा लेगा। बुरा लग रहा है। मैं जानती हूँ कि तुम नहीं चाहते कि मैं शहीद से शादी करूं। तुम जेलस हो। तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? किस दुनिया में जिंदा हो तुम? पहले अपना चेहरा आईने में देख लो, फिर मुझे ताने मार लेना। जब से तुम्हें पता चला है कि मैंने शहीद का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है, तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। तुम्हारी इन फजूल बातों का जवाब देने का वक्त नहीं मेरे पास। जाओ यहाँ से, रोशनी आने वाली है। तो क्या, आने दो आप ही को, उनको भी तो पता चले। आयमा, अगर तुम्हारी ये हरकतें खत्म नहीं होना तो तुम्हें। तो क्या? आयमा, मैंने कहा चलो यहाँ से निकलो।
लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो कुछ नहीं, मैं डिसाइड कर रहा था कि क्या रोशनी को वेडिंग गिफ्ट दिया जाए, तो आयमा हेल्प कर रही थी मेरी। दैट्स वेरी नाइस। कर लिया डिसाइड? काइंड ऑफ। क्या कर रही थी वो वहाँ रोशनी की एब्सेंस में वकार के साथ उसके रूम में? वकार कभी अपनी हद पार नहीं कर सकता, वो रिश्तों का एहतराम करता है, लेकिन आलिया ने काफ़ी बार आयमा के लिए सस्पिशन शो किया है। मसला ये है कि मैं अब क्लियर कैसे करूं? वकार से बात करूं? नहीं, उसने तो पहले भी कुछ नहीं बताया था, फिर क्या करूं? आलियान से बात करना इस वक्त नॉट पॉसिबल। उसे वकार के अगेंस्ट जहर उगलने का मौका मिल जाएगा। वैसे भी रोशनी के साथ भी कुछ ज़्यादा ही पर्सनल हो रहा है। थैंक यू आलिया बाजी, बहुत शुक्रिया आपका। सालों से इस घर को मैं और दूसरे मुलाजिम संभाल रहे हैं। मैंने रक्षिंदा को दोबारा बुला के पूछा, इंसान का ईमान बदलते पता थोड़ी ना लगता है। वो अपने बच्चों की कसम खा के बोल रही थी कि उसने नहीं चुराए, उसे आयमा बाजी के कमरे से मिले हैं। हाँ सही बात है, अगर उसने चुराए होते तो फिर वापस करने की क्या जरूरत थी? यही मैं भी सोच रही हूँ। अगर उसने चुरा लिए थे तो छुपा लेती ना। यहाँ कौन सा पुलिस आ रही है? वकार, आप क्या मेरी सारी ज्वेलरी बैंक में रखवा सकते हैं? क्या हुआ, फिर कुछ मिसिंग है? वो इयररिंग मिल गए। इयररिंग्स मिल गए? तुम तो कह रही थी वो कहाँ से मिले? वहीं से जहाँ रखे हुए थे। मगर तुमने कहा तुमने सबसे पूछा, हर जगह देखा। चलो ठीक है, मिल गए हैं तो अच्छी बात है। तुम एक काम करो, मेरा एक लॉकर है जिसमें मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रखता हूँ, उसमें रख देते हैं। नहीं नहीं, हम इन्हें बैंक में रखवा देते हैं। अगर आप चाहे तो घर में ज्वेलरी रखना ठीक नहीं है। हाँ तुम सही कह रही हो। कल मैं बैंक जाऊंगा तो साथ चलना और बैंक लॉकर में रख देते हैं। थैंक यू।